हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्ट्स यानी करणी की परिभाषा जाना था और दी गई संख्या को करणी है या नहीं ये कैसे पहचानते हैं ये भी समझा था। आज इस वीडियो में हम करणी को ही आगे बढ़ाते हुए उसको और विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि करणी को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है, सजातीय करणी किसे कहते हैं, गुणा कैसे किया जाता है, इस बारे में सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि करणी को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करणी का संक्षिप्त रूप। अगर हमें कोई करणी दी गई है तो उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाए वो हम समझते हैं। ये एक उदाहरण लिया हमने, रूट 48, करणी में 48, स्क्वायर रूट ऑफ 48। ओके, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 48 है ये करणी है, राइट। बट क्या ये संक्षिप्त रूप में है, ये हमें नहीं पता। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में करने की कोशिश करेंगे। कैसे? जो संख्या यहाँ रूट के अंदर दी गई है, उसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो 48 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 होता है। इसको क्या लिखेंगे फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आता ही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। और रूट के अंदर क्या बचा फिर? 3। 16 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, वो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा? अभी भी 3। तो 4 रूट 3। तो पहले करणी के अंदर कौन सी संख्या थी? 48, एक बड़ी संख्या थी। अब करणी के अंदर कौन सी संख्या है? 3। तो ये संक्षिप्त रूप हो गया, राइट। इसको और अधिक संक्षिप्त रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, इस प्रकार की जो करणी होती है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा, ये संक्षिप्त रूप है, अति संक्षिप्त रूप है। इसको और संक्षिप्त रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसको और शॉर्ट में, इसको और सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो देखा आपने कि करणी में 48 को हमने संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा। एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है करणी में 98, स्क्वायर रूट ऑफ 98। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 98, स्क्वायर रूट ऑफ 98 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका फैक्टराइजेशन करो। 98 को लिख सकते हैं 49 इंटू 2, 49 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? 7, करणी में 2। तो हो गया इसका संक्षिप्त रूप, राइट। तो इसी को हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। एक और उदाहरण लेंगे हम लोग, थर्ड रूट ऑफ 81। ठीक है, अब इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 27 इंटू 3। यहां पे स्क्वायर रूट था, सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट, इसीलिए हमने 48 को स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे थर्ड रूट है, तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया है वो हम घन के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। उसका एक फैक्टर जो है क्यूब होना चाहिए। जैसे इसका एक फैक्टर स्क्वायर है 16, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या है? स्क्वायर है, तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, इस यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, स्क्वायर एक फैक्टर है, तो उसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्ड कितना है? 3। करणी की कोटि 3 है, तो जब करणी की कोटि 3 है तो जो अंदर संख्या दी गई है उसके लिए हम ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड में घन आ रहा है या नहीं। तो क्या देखेंगे हम लोग? हम ये देखेंगे कि 81 जो है उसका जब गुणनखंड करने के बाद कोई घन आ रहा है या नहीं, राइट। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 81 दिया है
इसको सीधे सीधे फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टर्स, उसका जो गुणनखंड है पूरा का पूरा वहां पे लिख दो। जैसे 81 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। 81 का गुणनखंड ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कोटि कितनी है, 3, तो ये हमने 3 का पेयर बना दिया है, 3 की जोड़ी यहाँ पे बन गई, अंडरलाइन कर दिया 3 पे। तो ये जो 3 पे अंडरलाइन किया है इसमें से एक 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, ये वाला 3, ये 3 अभी भी अंदर है तो वो अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से जो करनी के अंदर संख्या थी 81, उसकी जगह पे करनी के अंदर क्या आ गया, 3, तो ये हो गया संक्षिप्त रूप, बराबर। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे हम गुणनखंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स वैसे करके फिर उस जोड़ी बनाएगा। अगर यहाँ 3 है तो 3 की जोड़ी बनेगी, अगर यहाँ 4 है तो 4 की जोड़ी बनेगी, समझ में। जितनी कोटि होगी उतने को हम लोग साथ में लेंगे और उसके बाद उसमें से एक बाहर निकालेंगे और इस प्रकार लिखेंगे, समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग करनी को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सजातीय करनी। बच्चों, सजातीय करनी होने के लिए उन करणियों की कोटि समान होनी चाहिए और करणीस्थ संख्या यानी करनी के अंदर की जो संख्या है वो भी समान होनी चाहिए। जैसे ये उदाहरण ले रहा हूं मैं, करनी में 2 और करनी में 3, इसकी कोटि कितनी है, 2 है। यहां पर भी कोटि कितनी है, 2, बराबर। करणीस्थ संख्या, करणीस्थ संख्या यहां पे कितनी है, 2, और यहां पे कितना है, 3, तो क्या ये समान है, नहीं, ठीक है। सजातीय करनी होने के लिए कोटि समान होनी चाहिए और करणीस्थ संख्या भी यानी करनी के अंदर जो संख्या है वो भी समान होना चाहिए। यहाँ करनी के अंदर जो संख्या है वो अलग अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये समान नहीं है, इसीलिए ये सजातीय करनी नहीं है। ये इन दोनों को हम सजातीय करनी नहीं कहेंगे। जैसे ये उदाहरण दिया है 3√7 और √7, बराबर। यहां पे ये जो करनी दी गई है इसकी कोटि कितनी है, 2 है। यहां पर भी कोटि कितनी है, 2। करणीस्थ संख्या, करणीस्थ संख्या कितनी है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो करणीस्थ संख्या समान है और कोटि भी समान है, तो ये सजातीय करनी है, बराबर। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, सजातीय करनी होने के लिए उनकी कोटि समान होनी चाहिए और करणीस्थ संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे करणियों की तुलना। करणियों की तुलना कैसे की जाती है, हम एक उदाहरण लेते हैं। करणियों की तुलना को समझने के लिए ये उदाहरण लिया मैंने 6√2 और 5√5, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी करनी बड़ी है या छोटी है ये हमें ज्ञात करना है। तुलना मतलब वही बड़ा छोटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, करणियों की तुलना करने के लिए सबसे पहले जो हमारे सामने करनी दी गई है उसमें जो बाहर की संख्या है उसको भी हम करनी के अंदर लेकर आएंगे। जैसे ये जो पहला करनी है 6√2, इसको हम लोग, ये जो बाहर 6 है इसको हम लोग अंदर लेकर आएंगे। अब इसको अंदर लेकर आना है तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोटि देखनी पड़ेगी कितना है। यहाँ पे करनी की कोटि कितनी है, जिस करनी के अंदर लाना है उस करनी की कोटि कितनी है, 2 है, बराबर। यहाँ पे कोटि कितनी है, 2, कोटि बराबर 2, यहाँ पे 2 है। तो ये जो बाहर वाली संख्या है इसका वर्ग करेंगे यानी 2 बार गुणा करेंगे। 6 है तो 6 इंटू 6 यानी 36। इसको ये जब अंदर आएगा तो 2 बार गुणा होके अंदर आएगा क्योंकि कोटि 2 है इसीलिए 2 बार गुणा होगा। तो 6 है तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, करेक्ट। और अंदर पहले से क्या है, अंदर पहले से 2 है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया 36 और गुणे 2,
बराबर उसका गुणा हो जाएगा। तो 36 गुणे 2 कितना होता है 72। ओके, मतलब ये जो संख्या हमें दी गई थी उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो दूसरी संख्या दिया है उसको देखो, यह है 5√5। 5√5 जैसे हमने इसको लिखा वैसे ही इसको भी लिखेंगे। यहां पे कोटि कितनी है 2, तो 5 का 2 बार गुणा करके अंदर लाएंगे। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25, ठीक है, 2 बार गुणा मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, यानी करनी के अंदर 25 गुणे 5। तो करनी के अंदर 25 गुणे 5 125, राइट। तो पहली करनी ये हो गई और दूसरी करनी ये हो गई। अब यहां से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे भी कोटि समान है, बड़ी छोटी देखने के लिए कोटि भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस करनी की कोटि 2 है और इस करनी की कोटि भी 2 है, इसीलिए जो करनी के अंदर संख्या है उसी को देख के हम बता सकते हैं कि छोटा या बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 72 छोटा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 72 छोटा है, इसलिए ये जो संख्या है 72 ये छोटी होगी 125। करनी में 72 छोटा है, करनी में 125। ये दूसरा उदाहरण है, इसकी तुलना करना है, बराबर। तो ये तो पहले से जो दूसरी करनी है वो पहले से ही करनी के अंदर है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली जो करनी दी गई है उसमें एक संख्या बाहर दी गई है, उसको हम करनी के अंदर लाएंगे। तो ये जो पहली संख्या है 8 करनी में 3 बराबर, तो अंदर लाने के लिए जो करनी है उसकी कोटि देखनी पड़ेगी। जिस करनी के अंदर लाना है उस करनी की कोटि 2 है, इसलिए 8 का 2 बार गुणा करेंगे और वो अंदर आ जाएगा। यानी कि 8 का 2 बार गुणा होगा तो 64 और अंदर पहले से क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 6 18 and 192। तो ये भी 192 आ गया और ये भी 192 है। दोनों की कोटि समान है और संख्या भी समान है, इसीलिए दोनों बराबर है। 192 और 192, स्क्वायर रूट ऑफ 192 स्क्वायर रूट ऑफ 192 दोनों बराबर है, इसलिए 8√3 इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 192। यहां पे भी हम लोग जो ओरिजिनल संख्या है वो लिख सकते हो। ओरिजिनल संख्या कौन सी है, इसलिए 6√2 छोटा होगा 5√5 से, 5√5 से। ठीक है, तुलना करना आ गया आपको। तो करणियों की तुलना करने में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो संख्या आपको करनी के अंदर लेकर जाना है उस करनी की कोटि कितनी है। अगर करनी की कोटि 3 है तो बाहर वाली संख्या का गुणा 3 बार होगा, फिर वो अंदर जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग करणियों की तुलना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सजातीय करणियों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सजातीय करणी को किस प्रकार जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन। ओके, एग्जांपल लेते हैं। सरल रूप दीजिए, मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो करनी हमारे सामने दी गई है इसको सिंप्लीफाई करो, सरल रूप दो। तो सरल रूप कैसे देंगे, यहाँ पे सजातीय करनी है दोनों, ये हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे करनी में कोटि 2 है, यहाँ पे करनी में कोटि 2 है, यहाँ पे भी करनी में के अंदर जो संख्या है वो 3 है, यहाँ पे भी करनी के अंदर जो संख्या है वो 3 है। तो ये सजातीय करनी है। ठीक है, सजातीय करनी को डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, एक तो ये नियम है कि यहाँ पे करनी में 3 है, यहाँ पे भी करनी में 3 है। दोनों में से करनी में 3 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ भी करनी में 3 है, यहाँ भी करनी में 3 है, कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 29 बराबर। यहाँ भी करनी में 3, यहाँ भी करनी में 3, दोनों जगह है, कॉमन ले लिया तो जो बचेगा वो कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 29, तो ये हो जाएगा
7 + 29 कितना होता है 36, तो ये आ गया 36, दोनों को जोड़ दिया तो 36 और ये करनी में 3, तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि सिंपल है। तो 7 + 29 36, ओके, क्योंकि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये सजातीय करनी है। दूसरा एग्जांपल 7√3 - 29√3, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कर दो, ठीक है, सजातीय करनी है। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो दोनों सजातीय करनी है, घटा सकते हैं। 7 - 29 कितना होता है -22√3, ओके, डायरेक्ट मैंने घटा दिया, कॉमन लेके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इजी है इसलिए हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये थर्ड एग्जांपल लिया, 13√8 + 1/2√8 + 5√8, ठीक है, प्लस है, तीनों को जोड़ना है, तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो पहला जो पद है उसमें √8 है, दूसरा जो पद है उसमें करनी √8 है, तीसरा जो पद है उसमें भी करनी √8 है। कोटि समान है, करनी के अंदर की संख्या भी समान है, तो सजातीय करनी है, इसीलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, 3 पद है, तो पहले करनी में 8 तीनों में है, उसको कॉमन ले लो, करनी में 8 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 13, यहाँ 1/2, यहाँ 5, करनी में 8 गुणे, अब ये कोष्ठक को हल करो, 13 और 5 कितना होता है 18 + ½ ठीक है। तो करनी में 8 गुणे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 18 2 सा 3 गुणा हो जाएगा, 18 2 सा 36 + 1 37/2, ठीक है। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 18 2 सा 36 + 1 37/2। ये जो √8 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2 करेक्ट इंटू 37/2, समझा। ये जो √8 है इसको क्या लिखा √4 × 2। अब इसके बाद यहां पे लिख देता हूं √4, तो √4 तो हम लोग निकाल सकते हैं, √4 क्या होता है 2, ठीक है, वो बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 2 इंटू 37/2 बराबर। तो ये 2 से और ये 2 से कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया 37√2, तो इसका आंसर आएगा 37√2। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इसको देखते हैं कैसे सरल करते हैं। 8√5 है, इसको वैसे ही लिख दिया। अब ये √20 है, ये जो करनी है इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो √20 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 5, इसकी कोटि 2 है, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 20 में 4 आता है, 4 × 5 उसके फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। या तो जैसे मैंने बोला 2 × 2 × 5 ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे √125 है, तो 125 को आपको मालूम है 25 × 5 ऐसा लिख सकते हो। तो अभी ये हो रूट ये है, अब ये 8√5 है, प्लस √4 2 होता है, √5 माइनस √25 5 होता है, √5। तो ये देखो सजातीय करनी हो गया, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 8 + 2 10, 10 - 5 5, 5√5, ओके। अब हम देखते हैं करणियों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स। देखते हैं, ये एग्जांपल लिया है मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जिन दो करणियों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उनकी कोटि समान होनी चाहिए, बराबर, तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोटि क्या है 2 है, यहाँ पे भी कोटि 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, करनी में
ये दोनों अंदर वाली संख्या जो है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 42। एक ही करनी के अंदर दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों की कोटि समान है। ठीक है, इसलिए हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 सा 14, कैरी 1, 7 4 20 294। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, अभी 294 बड़ा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 6, करेक्ट, बराबर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, वो बाहर आ गया, और अंडर रूट 6, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आया 7 रूट 6। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जो बाहर वाली संख्या है उसका तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो 3 इंटू 7 21। अब ये करनी का मल्टीप्लाई करना है तो कोटि समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोटि 2 है, यहाँ पे भी कोटि 2 है, दोनों की कोटि समान है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये करनी के अंदर 12 इंटू 15, ओके, ये हो गया 21 इंटू, अब ये जो 12 इंटू 15 है, इसको चाहिए तो हम यहीं से फैक्टराइज करके लिख सकते हो, क्योंकि बाद में जब फैक्टराइज करोगे, गुणा करने के बाद जब फैक्टराइज करोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये जो 12 है इसका फैक्टराइजेशन क्या है 3 इंटू 12 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो 15 है इसका फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। तो यहाँ पे कोटि 2 है, तो यहाँ पे 2 की जोड़ी बन सकती है, एक जोड़ी तो ये हो गई और ये एक जोड़ी ये हो गई। तो ये जो 3 है इसमें से एक 3 बाहर आ गया, और ये है गुणे 2, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, तो 21 3 सा 63 इंटू 2, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया, दो करणियों का मल्टीप्लाई इस प्रकार से होता है। ओके, इसी प्रकार से आप भाग भी दे सकते हो। भाग देने के लिए करणियों की कोटि समान होनी चाहिए, बराबर, वही ध्यान देना है, तो ही एक भाग में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं भाग का भी, रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो पहले इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5। तो रूट ऑफ 125 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके 25 इंटू 5 अपॉन रूट ऑफ 5 इक्वल टू रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, और अंडर रूट क्या बचा 5 अपॉन रूट ऑफ 5, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 5, तो ये हो गया डिवीजन, राइट। जैसे ये सेकंड एग्जांपल है, डिवीजन है, तो रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 50। तो रूट ऑफ दोनों की कोटि समान है, तो हम लोग एक ही करनी के अंदर लिख सकते हैं 125 अपॉन 50, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा था, तो इसको हम लोग ऐसा एक ही करनी के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की कोटि समान है। तो ये 125 अपॉन 5, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बराबर, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन होता था तो उसको हम लोग ने वैसे लिख दिया। यहाँ पर भी वैसे कर सकते हो। अब इसको कैंसिल करो, 5 किससे कैंसिल होगा, ये 25 2 सा 25 5 सा, तो क्या बचा फिर रूट ऑफ 5 अपॉन रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर है। ऊपर रूट ऑफ 5 अपॉन नीचे क्या है रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया डिवीजन। फाइन, समझ में आया। एक लास्ट का टॉपिक है कि करनी के हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं।
रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ये एग्जांपल लिया मैंने 1/√5, सिंपल एग्जांपल लिया समझने के लिए। 1/√5 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, √5 है। इसको हमें रैशनलाइज करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रैशनलाइजिंग करना है। तो डिनोमिनेटर में जो संख्या रहेगी, जो करनी रहेगा, उसी करनी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर, उसी कोटि से, उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोटि 2 है, अंदर 5 है, तो √5 है, √5 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर हमें कब प्राप्त होता है, जब जो करनी दी गई रहती है सेम करनी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो जैसे 1/√5 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √5 से। तो डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1 × √5 अपॉन √5 × √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 √5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5, करेक्ट। तो देखो डिनोमिनेटर में पहले क्या था, यहाँ पे √5, अभी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5, तो हो गया रैशनल नंबर, परिमेयीकरण हो गया, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, 1/3√5। यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो ध्यान दो, 1/3√5 है, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने रैशनलाइज किया, यहाँ पे कोटि कितनी थी, 2, इसलिए हमने सेम संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, 2 बार, बराबर, ठीक है। पहले से √5 था, फिर एक और बार √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बार हो गया मल्टीप्लाई, बराबर। परंतु यहां पर कोटि कितनी है, 3 है, ओके, तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक बार तो पहले से है, इंटू 3/5 इंटू 3/5, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि कोटि 3 है तो सेम संख्या से 3 बार गुणा, बराबर। तो ये तो पहले से दिया है, हमने 2 बार और किया, तो 2 बार और किया डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी होगा 3/5, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3/25, कोटि समान है, अंदर की संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन ये तीनों का मल्टीप्लाई, कोटि समान है तो करनी तो वही होगी, अंदर जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। फिर 3/25 अपॉन 3/125, तो 125 का 3rd रूट यानी घनमूल, 125 का घनमूल कितना होता है, 5, तो हो गया ये परिमेय संख्या। समझ में आया परिमेयीकरण कैसे करना है, बराबर। जिस संख्या से गुणा करने के बाद हमें रैशनल नंबर प्राप्त होता है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइज्ड फैक्टर, परिमेयीकरण गुणांक। जिस संख्या से हमने गुणा किया उसको हम बोलेंगे क्या, रैशनलाइजिंग फैक्टर, परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण गुणांक, ठीक है। इसी बेस पे जो आपका एक्सरसाइज है 2.3 वो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।